अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तैयार बैठी हूँ, अपना बैग पैक कर रखा है और मैं सीएम साहब के फोन का वेट कर रही हूँ। मतलब ये चंद्रयान के लिए तैयार किया है? हाँ, ये मैंने चंद्रयान के लिए तैयार किया, कल ही प्रेस कर दिए कपड़े। मैं तो अब चंद्रयान लूंगी, फैक्ट्री नहीं ले। बाटोल जटान में इस वक्त हम पहुंच गए हैं। भाई जी इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी। सुमन मेट बताई है यहीं, ये पर्स है दरअसल बाटोल जटान की, यहीं पे आसपास बताई सुमन मेट। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से उनकी कोई बातचीत हुई थी थुराना में। किधर मकान है? वो आगे है चल के, आगे इधर बता रहे हैं। और आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री थुराना गांव में आए थे, जनसंवाद का कार्यक्रम था। वहाँ पर सुमन मेट को ये कहा था कि आपको चंद्रयान 4 में भेजेंगे। चंद्रयान 4 यानी कि जो यान चांद पे जाएगा उस चंद्रयान पर भेजेंगे। ये मकान बताया जा रहा है। नमस्ते जी, आप सुमन मेट हो? नमस्कार जी। ये सुमन मेट है, प्लीज़ बैठो मैडम। दरअसल 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री आए थे हाँ जी। थुराना गांव में, आप भी वहां पर थी। आपने कोई सवाल किए और मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि भी आपको चंद्रयान 4 पर भेजेंगे, जो चांद पे यान जाता है उसमें आप जाएंगे। ऐसा ही था? हाँ, ऐसा ही कहा था सर। कब जाओगे फिर चांद पे? जी, मैं तो तैयार बैठी हूँ, अपना बैग पैक कर रखा है और मैं सीएम साहब के फोन का वेट कर रही हूँ। मतलब ये चंद्रयान के लिए तैयार किया है? हाँ, ये मैंने चंद्रयान के लिए तैयार किया, कल ही प्रेस कर दिए कपड़े। और अकेली मैं नहीं जाऊंगी, पूरी भारत की महिला जाऊंगी। अब मैं सीरियस बात बताता हूँ सर आपको। जो लोग देख रहे हैं, आपसे गुजारिश भी है कि इस वीडियो को दबा के शेयर करें, क्योंकि ये आम महिला से जुड़ा हुआ है, उस महिला से जुड़ा हुआ है जो महिलाएं समाज के लिए आगे आना चाहती हैं, बताना चाहती हैं, सरकार की आंख खोलना चाहती हैं, लेकिन सरकार उनका मजाक उड़ाती है। हरियाणा सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। दरअसल 2 दिन पहले ही जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं हरियाणा में बीजेपी सरकार के, और उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थुराना गाँव में आते हैं। हांसी हल्के का एक गाँव है, वहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में भीड़ भी होती है, लोग सवाल भी करते हैं। और उन्हीं में से एक महिला जो सवाल करती है, जो इस वक्त पूरी वायरल हो रही हैं, वो ये सुमन है, सुमन मेट हैं। इनको सुमन बाटोल हैं, सुमन बाटोल क्योंकि बाटोल की रहने वाली हैं। तो ये इनसे बात भी करेंगे भी इनका क्या रहा है, पहले क्या काम करती रही हैं, किस किस तरह से क्या चीज़ें रही हैं। इन्होंने खड़े होकर मुख्यमंत्री से सीधा एक रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि गांव में मंत्री जी एक फैक्ट्री लगवा दें, रोजगार मिल जाएगा, महिलाओं को भी मिलेगा, युवाओं को मिलेगा, पुरुषों को मिलेगा। बहुत जायज़ मांग थी, लेकिन मुख्यमंत्री को सवाल पसंद नहीं हैं, मांग पसंद नहीं है। उनकी बात से ऐसा ही लगता है। और उन्होंने जवाब में पलट के कहा कि बैठिए, आपको तो चंद्रयान 4 में भेजेंगे। और उसके बाद में खिलखिलाते हैं, और जो आसपास लोग बैठे होते हैं वो भी खिल्ली उड़ाते हैं, और ये बेचारी बैठ जाती हैं। इस बात की वीडियो अब वायरल हो रही है और मुख्यमंत्री को लोग कमेंट कर करके कोस रहे हैं कि क्या प्रदेश का मुखिया इस तरह से महिलाओं का मजाक उड़ाएगा। और बता दूं कि उसी दिन ढाणा कला में भी एक प्रोग्राम था, वहाँ पर मुख्यमंत्री ने लोगों से हाथ खड़े करवाए और ये पूछा कि आप में से सरपंच कितने हैं। लोगों ने हाथ खड़े किए, फिर उन्होंने कहा कि हाथ नीचे करिए। और अब वो लोग हाथ खड़े करें जो सरपंच प्रतिनिधि हैं। कुछ लोग खड़े करते हैं तो मुख्यमंत्री उनको ये कहते हैं कि आप यहीं बैठे रहिए, आप अपनी महिलाएं जो चुन के आई हैं उनको भेजा करें, वो बात करेंगी, आप उनकी जगह पर क्यों बात करते हैं। लेकिन जब एक आम महिला बात करती है, मुख्यमंत्री के सामने हिम्मत जुटाती है, अपने गांव की बात रखती है, गांव के विकास की, तरक्की की, समाज की तरक्की की बात रखती है, तो उसका मखौल उड़ाया जाता है। पहले ये फुटेज देख लीजिए, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप बाटोल जटान में एक फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें, ताकि हमारी महिलाएं काम कर। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुख्यमंत्री को सवाल पसंद नहीं है, उनको मांग पसंद नहीं है, वो सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं। आप ये टाइम ड्यूरेशन भी नोट कर सकते हैं कि पूरे जनसंवाद में लोग कितनी देर बोलते हैं और मुख्यमंत्री खुद कितनी देर बोलते हैं, यानी कि लोगों को समय बहुत कम मिलता है। पहली बात तो आपसे जानना चाहूँगा थोड़ी सी आपके बारे में भी। आप करती क्या हैं? आप कोई समाज सेवी करती हैं, आप कहीं नौकरी करती हैं, आपका प्रोफाइल क्या है, आप क्या काम करती हैं, या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हैं?
मैं जी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ी हुई हूँ। मैं एक गरीब दलित परिवार की महिला हूँ, सुमन भाटोड़, और जिसने ग्रुप खोले हुए हैं और उनकी भी ग्राम संगठन की प्रधान हूँ और हरियाणा की स्टेट लेवल पे महिलाओं की अध्यक्ष हूँ। यदि मेरे साथ ही ऐसा मेरा ही अपमान हुआ तो पूरे भारत की महिलाओं का अपमान हुआ है। सभी महिलाएं दुखी हैं और सभी ने सीएम साहब से बोला है कि सीएम साहब आपने हमें ऐसा अपमानजनक बातें कही हैं तो आने वाले समय में हम भी आपको। ये बात तो सही है कि आपकी बात को बड़ा सराहा जा रहा है, तमाम लोग आपकी सराहना कर रहे हैं। भी एक महिला ने, एक आम महिला है, उसने इतनी बड़ी बात रखी है मुख्यमंत्री के सामने, जबकि लोग रखते नहीं हैं, ना नेता रखते हैं ना उनकी पार्टी कार्यकर्ता रखते हैं। तो हुआ क्या था? आपको कोई न्योता मिला था कि आप बाटोल से जाएंगी वहाँ पर, उस गांव में जहाँ पर ये थुराना में थी सभा, खुद से गई थी, किसी ने मोटिवेट किया था, या आसपास के गांवों के लोग भी और भी गए थे? किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसमें? हमने पता चला था कि हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ आ रहे हैं आसपास के गांव में, और उन्होंने भी ये ऐलान किया था कि आसपास के गांव की जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, गांव के जितने सरपंच हैं, हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं और अपनी मांगे, सभी अपनी अपनी मांगे रख सकते हैं। और हमारे गांव के सरपंच के साथ हम भी गाड़ी में सभी महिलाएं गई थी और जाने के बाद में सीएम साहब जी ने अनाउंसमेंट की। आप अपने गाँव में और भी महिलाओं के साथ में गई थी, तो और महिलाएं या पुरुष जो भी थे, आपके गाँव के लोग वहाँ पर गए होंगे? वहाँ पर गए हुए थे, उनके साथ ही आप भी गई थी? उनके साथ ही मैं भी गई थी, मेरी मांग रखने के लिए। तो ये मांग आपने पहले से तैयार कर रखी थी, अचानक आपको लगा कि भाई गांव की मांग उठाई जानी चाहिए? ये मांग मैंने है ना पूरे 1 साल से तैयार की हुई है, क्योंकि 3 साल से हम ग्रुप चला रहे हैं। लेकिन हमारे गांव की महिला बोल रही थी कि सुमन बहन जी हमारे लिए सीएम साहब से या किसी भी अधिकारी से, एमएलए से रोजगार की मांग करना, ताकि हम गाँव में रोजगार कर सकें। हमको बहुत कठिनाई हो रही है बाहर काम करने जाने में, इसलिए ही मैंने मांग की थी। जब मुख्यमंत्री से ये जवाब आया कि आपको चंद्रयान 4 में भेजेंगे, आप बैठिए, उस वक्त कैसा लगता है सुमन को? एक महिला को होने के नाते क्या लगता है? लगा तो बहुत कुछ था, फिर मैंने तो बहुत मान सम्मान रखा है साहब का, और उन्होंने ये नहीं देखा कि ये नारी शक्ति है। वैसे तो हमारे सीएम साहब बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि नारी का उत्थान किया है, उद्धार किया है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और सरपंचों को भी ये बोल रहा है कि आपको नहीं आना चाहिए और महिलाओं को ही आगे आना चाहिए। इतना पद देने लग रहा है और उसके बावजूद भी हम सारे भारत देश की महिलाओं का अपमान कर रहा है, तो मैं घोर निंदनीय बात है ये। और मैं अब कहना चाह रही हूँ कि मैं तो भाई वेट कर रही हूँ और तैयार बैठी हूँ। मैं तो अब चंद्रयान लूँगी, फैक्ट्री नहीं ले रही, मैं तो चंद्रयान लूँगी और पूरे भारत की महिलाएं जाऊँगी। मुख्यमंत्री को क्या इस तरह का मखौल करना चाहिए एक महिला के साथ? हालांकि हम बताना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि वही वो एससी समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। हालांकि हमारा मोटिव नहीं था, लोग कह देंगे कि भी समाज की बात हो रही है, लेकिन जो है वो चीज़ें हैं। जब इस समाज की महिला के साथ में इस तरह का मखौल उड़ाया जाता है और वो भी एक पब्लिक मीटिंग के अंदर, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें आप सरकार की सराहना करते हैं, मुख्यमंत्री के विवेक को सलाम करते हैं, या फिर इस महिला के हौसले को सलाम करते हैं जिसके साथ में ऐसा हुआ? जब आप घर आए तो घर वालों को पता लगा और भी रिश्तेदारियों को पता लगा होगा कि सुमन वहाँ बोल रही थी, मुख्यमंत्री ने मखौल उड़ा दिया और ये कह दिया चंद्रयान 4 पर भेज देंगे, ये बहुत बड़ी बात थी। उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, आपके समाज की, आपके लोगों की? मेरे पूरे गांव ने विरोध किया है और सभी ने बोला है कि हम हमारे गांव की महिला का अपमान नहीं होने देंगे, और पूरे भारत की महिलाओं का अपमान है ये, और हम आप सब आपके साथ खड़े हैं। और मैं अकेली नहीं हूँ, 28,80,000 हमारे मनरेगा मेठ मजदूर यूनियन भी मेरे साथ है, क्योंकि मैं मनरेगा की हरियाणा की अध्यक्ष हूँ। और एक अध्यक्ष के साथ इसने एक खिल्ली उड़ाई है, मजाक बनाया, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तकलीफ है, मतलब इस बात की मन में पीड़ा है, दुख है जी, क्योंकि वो तो हमारे बड़े थे, लेकिन उन्होंने भी ये सोचना चाहिए था कि भरी सभा में एक नारी का अपमान तो घोर निंदनीय है। इसके बाद सरकार की तरफ से कोई आया नहीं भाई चलो गलती में कह दिया, आप नाराज ना हो, आप दिल पे ना लें? कोई सरकार का, किसी अधिकारी का, अफसर का फ़ोन आ रहा आपके पास? कोई सभी मंत्रियों के फ़ोन मेरे पास आए हैं। दीपेंद्र भाई साहब का फ़ोन आया है, जेपी ओम प्रकाश जिया का फ़ोन आया है, दुष्यंत जिया का फ़ोन नहीं आया, और ओम प्रकाश जिया का फ़ोन मेरे पास आया है। और सभी ने मेरे से माफ़ी मांगी है। कह रहे थे कि बहन जी हम आपसे से माफ़ी मांगते हैं सीएम साहब की ओर से। कुछ चुनाव कभी लड़ा हो अपने गाँव में? को पॉलिटिक्स में आने की इच्छा हो? पॉलिटिक्स में आने की तो इच्छा है, लेकिन अभी तक कोई ना चुनाव लड़ा है और ना मैं किसी पार्टी के साथ अभी हूँ, और
मैं तो सिर्फ इनकी मनरेगा की अध्यक्ष हूँ, महिलाओं के सोशल वर्कर हूँ। दरअसल ये सवाल हमने आपसे इसलिए पूछा, इनसे इसलिए पूछा ताकि लोगों को भ्रम ना रहे। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि भाई सुमन क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की कार्यकर्ता हैं, इसलिए पूछा होगा। ये किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखती हैं, किसी पार्टी की सदस्य नहीं है इनके मुताबिक, और आज तक ना इन्होंने कोई चुनाव लड़ा है। लेकिन गांव की बात की थी, बाटोल की बात की थी, बाटोल के लोगों की बात की थी कि एक गांव में कोई रोज़गार मिल जाएगा, फैक्ट्री लगा दें मंत्री जी, फैक्ट्री लगा दें। मुख्यमंत्री तो उन्होंने नहीं कहा, मंत्री कहा, लेकिन वो मंत्री भी हैं, मुख्य हैं, मुख्यमंत्री हैं वो, यानी कि मंत्रियों में सबसे मुख्य हैं वो, मुख्यमंत्री होता है, वो फैक्ट्री लगा दें। तो ये बात सीएम साहब को रास नहीं आई, नागवार गुजरी, और इन्होंने इनको ऊपर एक जोक छोड़ दिया। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना वो चंद्रयान 4 उसे भेजेंगे। चंद्रयान 4 यानी कि चंद्रयान का मतलब जो चांद पे यान जाता है उस पे इनको भेजेंगे। ये मजाक, इसको आप अच्छा मजाक समझते हैं, भद्दा मजाक समझते हैं, क्या ये शोभा देता है एक सूबे के मुख्यमंत्री को? लेकिन सुमन ने तो अपना बैग तैयार कर लिया है, कपड़े इसमें तैयार कर लिए इनके मुताबिक। अब मुख्यमंत्री जी आप कह तो गए थे, आप जो कहते हैं कि हम जो करते हैं वो निभाते भी हैं, अब निभाएं, उस चंद्रयान 4 को तैयार करें, इनको बुलाएं, इनका अपना बैग तैयार है। मुख्यमंत्री जी आपका आपके जवाब का इंतज़ार है, इनको इंतज़ार है, प्रदेश की जनता को इंतजार है और देश के लोगों को भी इंतजार है कि एक मुख्यमंत्री जब किसी महिला से कहता है उसको चंद्रयान 4 में भेज दूंगा, तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या आप इसरो के चेयरमैन हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप क्या हैं? जो आपका काम है, जो आपका दायित्व है, क्या वो आप ठीक से निभा रहे हैं? इस पे सोचने की ज़रूरत है और जनता को भी जानने की ज़रूरत है। इसलिए ये विषय गंभीर था, हम सुमन के पास आए और आपको बताना चाहते थे कि एक महिला के हौसले आज भी दुरुस्त हैं। मुख्यमंत्री के इस मजाक से, इस जोक से इनके हौसले टूटे नहीं हैं। इनको अपने आप में एक फील तो हुआ है कि भाई ये मजाक एक महिला के साथ में अच्छा नहीं था, लेकिन हौसले इनके नहीं टूटे हैं। दोबारा कभी मौका मिला तो सवाल तो फिर पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? मैं ये लड़ाई लड़ती रहूँगी, ना मैं किसी से डरती हूँ, ना मैं घबराती हूँ। ये लड़ाई मैं सभी मजदूरों की और सभी बहनों की लड़ाई आगे भी मैं लड़ती रहूँगी सभी के लिए। संघर्ष इनका जारी रहेगा। मुख्यमंत्री इनके संघर्ष को, इनके हौसले को नहीं तोड़ सकते हैं, ये आप जान लीजिए। खुल के कमेंट करें, इस वीडियो को दबा के शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है। वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।